हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज, मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है और क्वांटम इफेक्ट। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले जो आपको ये फॉर्मेट क्या है नंबरिंग का, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो है आपका ईयर। उसके बाद है पेपर, मैथमेटिकल सॉरी मॉडर्न फिजिक्स, और उसके बाद है ये किस नंबर का क्वेश्चन था आपके पीवाईक्यू में वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, the speed of an electron whose de Broglie wavelength is equal to Compton wavelength is given by। तो एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ किसको इक्वल है? क्वांटम वेवलेंथ को। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ये होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू पी। और क्वांटम वेवलेंथ क्या होगी? ये होगी हमारी लैम्डा से इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट इंटू सी। ठीक है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा सी ये इक्वल है लैम्डा के। राइट, गिवन कंडीशन हमें क्या कह रही है? लैम्डा सी और लैम्डा जो है ये इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब एम नॉट सी ये इक्वल हो जाएगा एम वी को। राइट, एम नॉट सी इक्वल हो जाएगा एम वी को, या हमें निकालना है वी। तो वी हो जाएगा हमारा एम नॉट सी अपॉन एम नॉट। गामा एम नॉट, बिकॉज एम इक्वल्स टू गामा एम नॉट। तो यहां से हमारा एम नॉट गया और v इक्वल्स टू हो गया हमारा c बाय गामा। आंसर आता है हमारा c बाय रूट टू। तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू आएगी c बाय रूट टू। ठीक है, अगला सवाल देखिए। A photon of wavelength lambda is incident on a free electron at rest and is scattered in backward direction। तो एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ये इंसिडेंट है एक फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे जो है स्केटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। The function shift in its wavelength in terms of complex wavelength lambda c is। ओके, तो क्वांटम इफेक्ट, तो यहाँ पे वेवलेंथ दिया है लैम्डा। क्वांटम शिफ्ट क्या होता है हमारा? जो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। ये है हमारा फॉर्मूला। अब फोटोन जो है वो बैक स्केटर हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्केटर हो रहा है, मतलब वो टकराया और इसी डायरेक्शन में वापस चले गए। तो फॉर बैक स्केटरिंग हम बोलते हैं कि थीटा कितना होगा फिर हमारा 180 डिग्री, या पाई बोल लो। राइट, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा? 2 लैम्डा सी। ठीक है, 2 लैम्डा सी हो जाएगा ये। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी।
हमें निकालना है फंक्शनल शिफ्ट। तो फंक्शनल शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, राइट। फंक्शनल शिफ्ट इन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा सी बाय लैम्डा, जो है हमारा ऑप्शन ए, 2 लैम्डा सी बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ए, 2 लैम्डा सी बाय लैम्डा, ये करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ए बीम ऑफ एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बीम ऑफ एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ है 0.2 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर is incident on a free electron and gets scattered in a direction with respect to the direction of incident radiation resulting in the maximum wavelength shift। maximum wavelength shift होता है जब थीटा होता है आपका 180 डिग्री या थीटा होता है आपका पाई। परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये हमें पूछा गया है। ऑलराइट, so let us say that energy of incident radiation is E and energy of scattered radiation is E dash। एनर्जी ऑफ scattered radiation is E dash। लॉस इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या हो जाएगा फिर? लॉस इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन delta E, this will equals to E minus E dash, which is equals to hc by lambda minus of hc by lambda dash। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, which is equals to hc लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। डेल्टा E हो जाएगा मेरा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इंटू hc बाय लैम्डा। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी शिफ्ट क्या होगा? फिर हमें निकालना पड़ेगा फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी शिफ्ट। ये हो जाएगा डेल्टा E अपॉन E, which will give me hc by lambda। ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन hc इंटू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इंटू hc बाय लैम्डा, जो कि हो जाएगा मेरा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है हमारा लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमें पता है मैक्सिमम स्कैटरिंग के लिए थीटा जो है ये हमारा 180 डिग्री है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 लैम्डा सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ओके, तो डेल्टा ई बाय सी लिख सकती हूँ मैं 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी। तो यहाँ पे लैम्डा सी की वैल्यू मुझे दी है 2.426 पिकोमीटर।
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेल्टा ई ये आ जाएगा 2.3%, राइट। लैम्डा की भी वैल्यू आपको दी है 2 नैनोमीटर, कहा था, सॉरी ये दिया है। तो या तो आप दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को एक ही यूनिट में ले आओ और फिर आप सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आपका 2.3%। ठीक है, आंसर आएगा 2.3%। ओके, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, an X-ray of wavelength 0.24 nanometer quantum scattered and the scattered beam is observed at an angle of 60 degree। ठीक है, एक्सरे दिया है आपको और उस एक्सरे की वेवलेंथ दी है आपके 0.24 नैनोमीटर। तो साथ ही साथ हम लिखते जाते हैं that we have a wavelength of 0.24 nanometer, quantum scattered and the scattered beam is observed at an angle of 60 degree। ठीक है, एंगल ऑफ स्केटरिंग यहाँ पे थीटा है आपका 60 डिग्री। Relative to the incident beam, the quantum wavelength of the electron is, quantum wavelength भी दिया है 0.00243 nanometer, kinetic energy of the scattered electron in eV is, तो kinetic energy निकालनी है। ठीक है, तो अगेन वी विल यूज क्वांटम स्कैटरिंग का फॉर्मूला, क्वांटम स्कैटरिंग, इसमें हमें पता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा दिया है आपको 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ठीक है, यहाँ से लैम्डा डैश हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस लैम्डा सी इंटू 1 माइनस 1/2। लैम्डा है 0.24 प्लस 0.00243 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आती है 0.2412 नैनोमीटर लैम्डा डैश की। ठीक है, नाउ 0.2412 नैनोमीटर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ये होगी हमारी hc/लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा डैश। ठीक है, तो दिस विल बी 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इंटू अपॉन 1.24 माइनस 0.2412 इंटू 1 by 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स में किया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 4.17 माइनस 4.15। तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 0.02। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 396 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। ठीक है, ईवी में लेना पड़ेगा, ईवी में लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी डिवाइड कर देंगे इसको, इसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24.75 ईवी। ठीक है, 24.75 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, ओके, अगला सवाल देखिए। A photon of frequency nu strikes an electron of mass m initially at rest। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन है
रेस्ट पे है, इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर स्केटरिंग द एंगल phi, एट एन एंगल phi द फोटोन लूजेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। तो अब यहाँ पे स्केटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की, और ये एंगल हमारा phi है, और हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो लूज कर देगा। आफ्टर स्केटरिंग फोटोन जो है वो अपनी हाफ एनर्जी लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल करेगा एट एन एंगल थीटा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा इनमें से सही जवाब है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, cos phi दिया है, sin phi दिया है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट्स ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन इज sin phi by sin theta, द चेंज इन एंगल ऑफ फोटोन वेवलेंथ इज h by m 1 माइनस cos phi। तो ये अगर phi है तो ये हो जाएगा आपका थीटा, एंड वी विल हैव टू सी कि क्या होता है। वेवलेंथ शिफ्ट तो हमें पता है, वेवलेंथ शिफ्ट क्या होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ phi। ठीक है, अब आपका जो फोटोन है वो उसकी हाफ एनर्जी लूज कर रहा है, राइट। फोटोन लूजेस हाफ एनर्जी, तो आपका नया न्यू डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डैश, क्या हो जाएगा v/2, और उससे हाफ यानी h न्यू है, यहाँ पे न्यू चेंज होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं c बाय न्यू डैश इक्वल्स टू c बाय न्यू माइनस c बाय न्यू इक्वल्स टू h अपॉन mc इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2c बाय न्यू माइनस c बाय न्यू इक्वल्स टू h अपॉन mc इंटू 1 माइनस cos phi। This is c by nu equals to h upon mc into 1 minus cos phi। तो यहाँ से अगर मुझे cos phi निकालना है, या मैं लिख सकती हूँ mc स्क्वायर बाय h न्यू इक्वल्स टू 1 माइनस cos phi, और my cos phi will be 1 माइनस mc स्क्वायर बाय h न्यू। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें देखना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h न्यू डैश बाय c साइन ऑफ फाई इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, राइट, एंड दिस कैन बी साइन फाई बाय साइन थीटा कैन बी माय p अपॉन यहाँ पे p साइन थीटा आएगा। ओके, तो साइन फाई बाय साइन थीटा इज p अपॉन h न्यू डैश बाय c। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही आएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा, एक गामा रे फोटोन emitted from a 137 cesium source collides with an electron at rest.
The quantum shift of the photon is 3.25 into 10 to the power minus 13 meter. Then the scattering angle is closest to Planck's constant h, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस दिया है. आपको स्केटरिंग एंगल किससे सबसे ज्यादा क्लोज है ये बताना है. ऑलराइट, तो क्वांटम स्केटरिंग से हमें पता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. अभी ये यहाँ पे मेरा मास इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो मेरा कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा लैम्डा एम ई सी अपॉन एच. अभी सारी वैल्यूज को यहाँ पे अगर मैं डाल दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.109 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. स्पीड ऑफ लाइट है मेरी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 और h की वैल्यू दी है मुझे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. तो ये आ रहा है मेरा 0.866 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू √3/2. मेरा यहाँ पे कॉस थीटा अगर मेरा √3/2 है तो थीटा आएगा मेरा 30 डिग्री. ऑप्शन सी आएगा. ओके, थीटा आ रहा है 30 डिग्री. ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं. क्वांटम स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज. इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ आपको दी है यहाँ पे, दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम. द क्वांटम वेवलेंथ लैम्डा सी इज 0.024 एंगस्ट्रॉम. द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल फॉर द स्केटर्ड एक्सरे इज. तो यहाँ पे हमें दिया है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. And for maximum scattering, theta will be pi. For maximum scattering, so delta lambda max हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके लिए पॉसिबल रहेगी? एक्सरेज के लिए, है ना. लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा मैक्स, दैट इज लैम्डा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा सी. तो लैम्डा डैश हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट जो गिवन है हमें प्लस 2 इंटू 0.024 एंगस्ट्रॉम. तो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ आ रहा है 0.548 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही है 0.548. ठीक है, अगला सवाल देखिए. इन क्वांटम स्केटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स इंसिडेंट विथ वेवलेंथ लैम्डा, delta lambda by lambda is independent of lambda. Delta by lambda decreases with lambda, increases with decreasing lambda. There is no change in photon wavelength for all the angles of reflection of photon, and delta lambda by lambda increases with increasing angle of deviation of photon. तो क्वांटम स्केटरिंग हो रहा है. तो क्वांटम स्केटरिंग में होता क्या है, फिर से एक बार बता दूं. एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे और इस इलेक्ट्रॉन को आपका एक फोटोन जो है वो हिट करता है. उसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल होता है और आपका फोटोन का भी स्केटरिंग होता है. ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे मिलती है. ऑलराइट, तो हमारा फॉर्मूला है वेवलेंथ का डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई.
लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, ठीक है। और फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, ये होगा आपका डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय लैम्डा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग लैम्डा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो इंक्रीज होगा जब आपको लैम्डा डिक्रीज होगा, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट, बी है करेक्ट, सिंस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद सी क्या है, देयर इज नो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ फॉर ऑल एकोस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन एंड डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द फोटोन, तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, और ऑप्शन डी सही रहेगा। कैसे सही रहेगा, तो जब फाई इंक्रीज होगा तो हमारा मैक्सिमम क्या होता है, फाई 180, ओके। इस केस में हमारा डेल्टा लैम्डा क्या होगा, 2 लैम्डा सी, राइट। और जब आपका फाई 0 हो जाएगा तो आपका डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा का जो वेवलेंथ का शिफ्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, या वेवलेंथ का जो शिफ्ट है वो इंक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंक्रीज होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हमें करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। बी और डी को यहाँ पे करेक्ट मार्क करना है, ओके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर क्वांटम इफेक्ट